शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर। अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर परेशान हो गए हो और आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक मार्केट को बिल्कुल जीरो से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टॉक मार्केट को बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक समझाने वाला हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बिल्कुल ईजी वे में समझ जाएं। और इस वीडियो में जितनी नॉलेज मिलने वाली है इतनी आपको किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन। एक बार कंटेंट को देख लेते हैं। लुक एट दिस। सो देखो, स्टॉक मार्केट को जीरो से समझने के लिए हमें स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है ताकि आपको स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ अब बात करते हैं हिस्ट्री। सो ये बात है सन 1602 अगस्त के महीने की। सो एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। नाउ उनके पास जहाज थे और वे जहाज इस दुनिया के अलग अलग कोने पर भेजा करते थे, ताकि कोई सोना चांदी या खजाना कुछ भी मिलता था वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लाकर दिया करते थे। बट एक टाइम ऐसा आया कि कंपनी के पास पैसे की कमी के कारण उन जहाजों को दूसरी जगह भेजने के भी पैसे नहीं थे। बट कंपनी के ओनर ने बहुत सोच समझने के बाद डिसाइड किया कि लोगों से पैसा लेते हैं और फिर अपने जहाजों को जर्नी पर भेजते हैं, और जहाज जो भी कमा कर लाएंगे तो हम उन लोगों में भी प्रॉफिट शेयर करेंगे जो हमें पैसे देगा। नाउ तब कंपनी के ओनर ने लोगों के सामने ऑफर रखा कि आप हमें पैसे दो और हम जो भी प्रॉफिट कमा कर लाएंगे हम उसमें से आपके साथ शेयर करेंगे। सो कुछ लोगों ने कंपनी पर ट्रस्ट किया और कंपनी को पैसे दे दिए। फिर जहाज रवाना हुए और वक्त बीता। जब जहाज वापस आए तब लोगों ने देखा कि जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ, और फिर देखते ही देखते इन्वेस्टर की संख्या बढ़ती गई और कंपनी को भी प्रॉफिट होता गया और पब्लिक को भी प्रॉफिट होता गया। और ऐसे ही एम्स्टर्डम में स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ, और उस टाइम स्टॉक एक्सचेंज का नाम रखा गया था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, बट इस टाइम उसका नेम चेंज होकर यूरोनेक्स एम्स्टर्डम रख दिया गया है। सो इस दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम में ही बना था। सो नाउ अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि क्यों स्टॉक मार्केट का जन्म हुआ था। सो स्टॉक मार्केट का मेन पर्पस यही है कि किसी भी छोटी कंपनी को ग्रो कराने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है या दोबारा से कंपनी एक्सपेंड होना चाहती है, तो वो स्टॉक मार्केट के जरिए लोगों से पैसा उठाया जाता है। और जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए तब लोग या तो अपने शेयर को प्रॉफिट में सेल कर दें या फिर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें, 10 साल या 20 साल। फिर लोगों को मंथली कंपनियां डिविडेंड देती रहेंगी। सो क्लियर। अब ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आपकी 20% नॉलेज कंप्लीट हो चुकी है। बाकी की नॉलेज हमारे नेक्स्ट पार्ट में है। सो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। सो स्टॉक मार्केट क्या है, तो देखो सबसे पहले स्टॉक और मार्केट को ही समझ लेते हैं। तो स्टॉक क्या है, तो किसी भी एक पार्टिकुलर कंपनी को हम स्टॉक बोल सकते हैं, या फिर ऐसे समझो कि बहुत सारे शेयर से मिलकर स्टॉक बनता है। अब बात करते हैं मार्केट की। तो देखो स्टॉक मार्केट की 2 मार्केट हैं, पहली BSE एंड सेकंड इज NSE, और यही हैं शेयर और स्टॉक की मार्केट। जैसे कि हम सब्जी लेने सब्जी बाजार जाते हैं, वैसे ही अगर आपको स्टॉक या शेयर बाय करने हैं या सेल करने हैं तो BSE और NSE से ही बाय एंड सेल करने पड़ते हैं, और इसमें मार्केट जाना नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने मोबाइल पर डीमैट अकाउंट ओपन करके बाय सेल कर सकते हैं। सो क्लियर। अब आप लोगों का एक और बहुत बड़ा डाउट रहता है कि शेयर क्या है। तो देखो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है 100 करोड़ की। अब अगर हम उसके 10 पार्ट कर देते हैं तो क्या कोई उस 10 करोड़ के पार्ट को कोई बाय करेगा? ऑब्वियसली नॉट। इसलिए कंपनी लिस्ट होते वक्त बहुत छोटे छोटे पार्ट करती है ताकि उसे कोई भी खरीद सके, और उस छोटे से पार्ट को ही हम शेयर बोलते हैं। क्लियर। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। सो देखो बिल्कुल जीरो से समझाता हूँ, पूरे फोकस के साथ देखना और सुनना है। ओके, तो देखो नाउ फॉर एग्जांपल से समझते हैं। राजू के पास एक रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट ठीक ठाक चल रहा है, लोग वहाँ खाना भी बहुत पसंद कर रहे हैं और रेस्टोरेंट को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। राजू को मंथली प्रॉफिट 3 लाख का हो जाता है। अब एक दिन राजू के मन में एक क्वेश्चन आया कि जब एक रेस्टोरेंट से मुझे 3 लाख रुपए पर महीने का प्रॉफिट हो रहा है, सो अगर वहीं मेरे 10 रेस्टोरेंट और ओपन हो जाए तो मुझको 30 लाख का प्रॉफिट होगा। फिर जब प्रॉफिट देखा तब राजू ने डिसाइड किया कि अब तो 10 रेस्टोरेंट ओपन करने जरूर हैं, और फिर
सोचा कि 10 रेस्टोरेंट ओपन हो तो जाएंगे, बट उन्हें ओपन करने के लिए पैसे कहां से आए। अब देखो ये वही हिस्ट्री से रिलेट करेगा, बस आप पूरे फोकस के साथ देखना। नाउ पैसे कहां से लाएं। अब राजू ने सोचा कि क्यों ना मैं पार्टनरशिप कर लेता हूं अपने दोस्तों के साथ। दो दोस्तों ने राजू के साथ पार्टनरशिप कर ली और रेस्टोरेंट को पैसा मिल गया और राजू ने और दोस्तों ने मिलकर 10 रेस्टोरेंट ओपन कर दिए। बट यहाँ पर जो 30 लाख का प्रॉफिट था वो पूरा राजू का नहीं रहा, क्योंकि अब राजू के दोस्त भी पार्टनर हैं, तो जितना राजू प्रॉफिट रखेगा उतना दोस्तों को चाहिए। सो नाउ अब जब हमारे 10 रेस्टोरेंट ओपन हो गए हैं, तब हम उन 10 रेस्टोरेंट को एक कंपनी समझ सकते हैं। नाउ कंपनी बहुत बढ़िया चल रही थी, राजू की कंपनी के खाने की डिमांड बढ़ती जा रही थी, लोगों को खाना पसंद आ रहा था। तब तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि जब हमारी कंपनी का खाना इतना फेमस और डिमांडेबल हो रहा है, तो क्यों ना हम अपने रेस्टोरेंटों को ऑल इंडिया लेवल पर लेकर जाएं। हम 100 रेस्टोरेंट ओपन करेंगे जो कि पूरी इंडिया में होंगे। बट 100 रेस्टोरेंट ओपन करने का सोच तो लिया, बट उन्हें ओपन करने की इन्वेस्टमेंट थी वो कहां से आए। अब देखो राजू के पास 2 चॉइस थी, एक बैंक से लोन लेकर, दूसरा स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी के 30 से 40% शेयर का IPO निकालना। बट यहाँ पर पहला जो बैंक से लोन लेना, देखो अगर 100 करोड़ 200 करोड़ की अगर जरूरत होती तो बैंक लोन दे देती, बट यहाँ पर 10,000 करोड़ की जरूरत है तो मान लो बैंक थोड़ी ना दे देगी 10,000 करोड़। बट वहीं दूसरी चॉइस ये है कि राजू अपनी कंपनी के टोटल ऑफ डॉक्यूमेंट रेडी करे और सेबी को दे दे, सेबी वेरीफाइड करेगी, तब राजू अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर पाएगा। नाउ इस प्रोसेस में टाइम लगता है, बट मान लो सेबी ने वेरीफाइड कर दिया, तब राजू अपनी कंपनी के 30 से 40% या 50% शेयर का IPO BSE या फिर NSE पर लिस्ट करवा देगा, और ये दोनों पर भी करा सकता है। सो लिस्ट होने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। अब लिस्ट होने के बाद राजू को पैसे अभी भी नहीं मिलेंगे। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक लोग IPO को अप्लाई नहीं कर देते। नाउ पब्लिक डायरेक्टली तो स्टॉक एक्सचेंज से IPO नहीं बाय कर सकते, इसलिए ही BSE और NSE से ब्रोकर कनेक्ट हैं, जैसे कि जीरोधा, ग्रो, एंजल वन और अब स्टॉक वाले। ये कई हजार करोड़ की कंपनियां हैं, तो ये एक्सचेंज से कनेक्ट होते हैं। अब लोगों को IPO में अप्लाई करने के लिए जीरोधा, ग्रो, एंजल वन और अब स्टॉक पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अच्छे ब्रोकर के लिंक्स दे दूंगा, आप वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं। नाउ अब कंपनी को कितना पैसा लोगों से लेना है और कितना शेयर को मार्केट में लिस्ट करना है वो कंपनी फिक्स करती है। अगर कंपनी को 10,000 करोड़ मार्केट से लेने हैं और मार्केट 11,000 करोड़ कर देती है, तब कंपनी जिसे जिसे अपने IPO देती है उसके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली शो हो जाते हैं। कंपनी जिसे अलॉटमेंट करेगी उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। तो देखो जो लोगों का पैसा होता है वो ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज जाता है और फिर एक्सचेंज के थ्रू सारा का सारा पैसा कंपनी तक पहुंच जाता है और कंपनी अपना काम बढ़ाती है। नाउ अब कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि कंपनी तो अपना काम बढ़ा लेगी, बट जिसने IPO खरीदे हैं उसका क्या फायदा। अगर किसी को मान लो किसी को अगर कल को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो उन IPO में से पैसे कैसे निकालेगा। तो देखो पहले कंपनी प्राइवेट थी, बट अब जब वे लिस्ट हो गई तो कंपनी पब्लिक हो गई। अब कंपनी को प्रॉफिट तो हमें प्रॉफिट, क्योंकि जब कंपनी का रेस्टोरेंट अच्छे चलेंगे तब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और हमने तो IPO लिए हैं, अब IPO में बंडल के हिसाब से शेयर होते हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट तो हमें भी प्रॉफिट। और अगर आपको या किसी को IPO या शेयर में से पैसे निकालने हैं तो भाई मार्केट है, तो मार्केट में अपने शेयर को बेच दो BSE और NSE में। दैट्स इट। सो क्लियर नाउ। अब आपकी समझ में आ ही गया होगा स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। और अब नाउ आपके टोटल ऑफ 80% नॉलेज कंप्लीट हो गई है। अब जो 20% की नॉलेज मैं बताने वाला हूँ ये बहुत काम की चीज है। अगर आपको इसकी ही नॉलेज नहीं होगी तब आपका 80% का पता होना भी बेकार है। सो देखो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो मैं आपको समझाता हूँ, पूरे ध्यान के साथ देखना है। तो देखो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप अपने पैसे कहाँ पे रखते हो। ओब्वियसली सेविंग्स अकाउंट में ही रखते हो। क्या आपको पता है कि आपके उन पैसे पे साल का कितना इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट में सिर्फ 2 से 4% इंटरेस्ट मिलता है साल का। मतलब अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए 1 साल से सेविंग अकाउंट में पड़े हैं तो 2 से 5% का हिसाब से 2,000 से 5,000 तक मिलेंगे। अब वही गोल्ड में आपको साल के 5 से 7% मिल जाता है अगर आप अपना गोल्ड बैंक में रखते हैं तब। अब वही आप अपने पैसों की FD करा लेते हैं, आपके पास
या आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप बैंक गए, आपने कहा कि इनकी 1 लाख की FD कर दो, आपने फॉर्म फिल करके FD करा दी, आपको वहां 7 से 9% मिल जाता है साल का इंटरेस्ट। 7 से 9% का मतलब आपको 1 लाख पे 7,000 से 9,000 तक मिल जाते हैं साल के। अब वही बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की। सो देखो, रियल एस्टेट में पूरा डिपेंड करता है लोकेशन पर, क्योंकि प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर है उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या मार्केट एरिया में है, क्या एग्रीकल्चर टाइप की है, क्या उस पर हाउस है बना हुआ, तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि प्रॉपर्टी के देखे जाते हैं। तब जाकर आपको, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर टाइप की आपने बाय कर ली, तो आपको उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उस पर आपको साल का अगर 6 से 7 से 8% तक आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर टाइप है, वहां पर रेट बहुत ही स्लो हिसाब से बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट की। तो देखो, इसमें अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो 15 से 20% तक इंटरेस्ट मिल जाता है, और इसमें भी लॉन्ग टाइम का खेल है। और लॉन्ग टाइम में 10 से 20 साल या 30 साल ईयर के लिए कोई रुक जाए तो अपने पैसों की जितनी की उसने इन्वेस्टमेंट की है उसका 100 गुना भी मिल सकता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितना प्रॉफिट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे कहने से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, पहले नॉलेज लो, फिर अपने चार्ट एंड अकाउंट से बात करें, सलाह लें, तब जाकर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। हम सिर्फ आइडियाज देते हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस फील्ड की आप नॉलेज लें, क्योंकि अगर आप आंख मीच कर कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा। सो अगर कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको भी लगता है कि स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखें तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।